जो तहरीक है आपने कहा कि ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे, उस हवाले से क्या हिकमत अमली आप लोग? इंशाल्लाह आपको जल्द जो है ना इंशाल्लाह खबर देंगे। और हम बेसिकली तहरीक जो है ना, ये हम जो तहरीक चलाएंगे, मैं बिल्कुल कैटेगरी कर रहा हूँ, हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए चलाएंगे। सर हम इस मुल्क में चाहते हैं कि जब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कानून का एहतराम नहीं होगा, जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, तो इसके लिए हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। इसके लिए तैयारी हमारी बराबर है और एक ऐसी तहरीक होगी जिससे जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी का मकसद पूरा होगा। सर वैसे हालात बड़े अजीब लग रहे हैं। खान साहब को पीटीआई में कब तक फिर रखा जाएगा या बर्दाश्त किया जाएगा? पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं। देखिए, ये पार्टी खान है तो तरीके साहब, मैं समझता हूँ ना कि खान ही सब कुछ है। खान के बगैर किसी, ये आप देख रहे हैं ना कि जितने बड़े बड़े लीडर आपके सामने थे हमारे पार्टी में, यानी एक परवेज खटक जो एक आम लड़के से हार रहा है, जिसका बहुत बड़ा नाम था, तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं जो हमारे बड़े बड़े बुर्ज थे। ये खान का वोट है, खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ खान है। अच्छा, लास्टली बताइएगा, आपने कहा कि तहरीक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 2013 के इंतखाबात के बाद अब 2014 में आप लोगों ने धरना दिया था 126 दिन का, उसका भी कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ था। आपकी बात हम स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। एक स्ट्रेटजी लाजमी नहीं है, हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी, लेकिन हमारे मकसद पे फोकस होगा कि हम कैसे अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। मौलाना साहब भी आपके साथ इस तहरीक में शामिल होंगे? देखते अभी तक कोई फाइनल तो नहीं है, लेकिन हमारे राबते हैं। असद कैसर साहब, इस वक्त पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि 20 अरकान असम्बली टूटने जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 40 हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई? देखिए, डिसइंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। रोज़ाना जाना मुख्तलिफ किस्म की डिसइंफॉर्मेशन हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो अपनी इज्जत को के जाएगा। ये जो आवाम का इस वक्त रुझान है, यानी किसी असद कैसर साहब, मौलाना फजलुर रहमान क्या 30 मार्च को पीटीआई जलसे के दौरान स्टेज पर नजर आएंगे आप लोगों के साथ? पहली बात है, परमिशन ही नहीं मिली। नहीं, सबसे पहले तो ये खान साहब ने कहा है कि उनको दावत देनी है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इन्होंने हमें परमिशन ही नहीं दी है। लेकिन मरवत साहब कह रहे हैं परमिशन दें या ना दें, हम जलसा करेंगे हर हाल में। देखिए, हमारी अभी कोर कमेटी मीटिंग हो रही है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज एक खबर आई कि आज चीमा साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नर के लेटर पर अपने दो बच्चों की HSN से फीस जो है माफ़ कराई है, और उस इदारे का सरबराह जो है, जो गैर मुल्की था, वो मुस्ताफ़ी हो गया। इस अमल को कैसे देख रहे हैं? कि बहुत अफसोसनाक है, बहुत काबिल मजम्मत है, और वो लेटर भी मैंने देख लिया है। ये इनका रवैया है, ये रवैये की वजह से इस मुल्क को जो है ना, ये इस वक्त इस मुल्क की जो हालत है, जो इस मुल्क जो है ना इस वक्त अनारकी की तरफ जा रहा है, इस मुल्क में जो इस वक्त माशी बदहाली है, इस मुल्क में इस वक्त जो बेड गवर्नेंस है, इन लोगों की वजह से इन्होंने इस मुल्क को अपने बाप दादा का जागीर समझा है। न कानून को मानते हैं, न आइन को मानते हैं, न इस मुल्क में जो है ना कोई रूल्स और लॉ को मानते हैं। ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब ये मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। गवर्नर साहब के इक़दाम पे क्या कहेंगे जिसने साइन मैं किया? उसकी मजम्मत करता हूँ और उसको कहता हूँ कि फौरी तौर पर जो है ना उसने जो लेटर जो डिसीजन किया है उसको वापस लें। मुस्तफ़ी हो जाएंगे? हाँ, हम इस अपने कब हो जाए। और गौर साहब ने अभी आते हुए कहा कि असद मजीद खान को यहाँ पर डोनाल्ड लू के बयान के बाद दोबारा अब बयान के लिए बुलाया जाए। इसका मतलब है दोबारा समाअत, दोबारा बयान कलमबंद, दोबारा अपर कोर्ट से तो आपको मुकम्मल रिलीफ मिल जाता है। 3 एक पहलू होते हैं कानूनी तौर पर। आपके वकला के बकौल चंद से हमने बात की जिनके मुताबिक रीट्रायल की तरफ जाया जा सकता है। उसके बाद चौथा कोई उसमें कानूनी नहीं अमल, तो तीनों में वो फाल पीटीआई का इमरान खान का केस नहीं करता। अब दोबारा उसी की तरफ क्यों कि दोबारा बयान कलमबंद? बेसिकली ये जो शोर कर रहे हैं, एक देखिए 2 बातें, उनकी दोनों बातों में तजाद है। एक तरफ तक कहते हैं कि उड़ गया जो है ना केस, जो है ना वो भी डोनाल्ड लू ने कहा कि कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो उसको बुलाए, असद मजीद साहब को बुलाए, ताकि पता चल जाए कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए, तो मतलब वो उसकी बात सही साबित होगी या ये जो झूठी साबित होंगे। यानी देखिए, एक तो साइपर के हवाले से कानूनी बहुत सवालात उठते हैं। यानी सबसे पहले ये कि साइपर को डिकोड करने का अख्तियार किसके पास है? अगर कैबिनेट के पास नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, तो फिर कौन सी अथॉरिटी के उसको जो है वो डिकोड कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में आपके जिन कारकुनों का केस चल रहा है, क्या आप लोगों ने उनकी फैमिलीज से कोई रुजू किए, कोई उनसे कोई माली इमदाद किसी किस्म का कोई उनको साथ देने का कोई वादा किए? देखिए,
हमारे साथ उनकी मुलाकातें रही है, उनको लीगल एड प्रोवाइड की गई है और बाकी हमारे लीगल लीडरशिप के साथ क्लोज इन कॉन्टैक्ट है और उनके ख़िलाफ़ भी जितनी केसेस बने हैं, हम तो अभी पेशावर में हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, वो शायद वो जो है ना जुडिशल कमीशन के लिए पेशावर हाई कोर्ट को लिख के आज वो मुतासरीन आए हुए थे और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, किराया उनके पास वापस जाने का नहीं था, वो बेचारे यहाँ आओ फरियाद कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको यहाँ से धक्के देकर रवाना किया है। क्या इस तरह से पार्टी की जब रविश होगी तो क्या कारकुनान आइंदा आपके एहजाजों में शिरकत के लिए जाएंगे? क्या आपके जो एहजाज होंगे, तहरीकें होंगी, क्या उनमें आपका साथ देंगे फिर? नहीं, सब बहुत अफसोस है। हमें तो जो इतला मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, जो उनके रिलेटिव्स है उसको अंदर आने नहीं दिया गया, तो इंसाफ का तकाजा है कि जो उनके रिलेटिव्स है वो अदालत में जाए, उसको वो सुने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जो है ना ट्रायल, क्यों हमारे जो वर्कर्स हैं, जो उसकी फैमिलीज है, उसको अंदर नहीं आने जा रहे। तो मैं इस हवाले से जो है ना सीरियस कंसर्न हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को उनके फैमिली को जो है ना देना चाहिए और जो आप कह रहे हैं मैं इसको इंक्वायर करूँगा जो भी पार्टी से। पूरी पार्टी का था। कुछ लोग कहते हैं कि आपका भाईजान मैं अकेले फैसले कर सकता हूँ मैं कैसे अकेले फैसले कर, सब ने मुत्तफिका तौर पर डिसीजन लिया था। जो खान ने मुझे कहा था जिससे मशावरत कर ली है, मैंने उनसे मशावरत की और सब ने एग्री कर लिया और हमने फिर आगे। पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार कौन होंगे दो आपके जिनको आप लेके आ रहे हैं? क्या पंजाब से दो सेनेटर कौन लेके आ रहे हैं? मेरे एक तो हामिद खान साहब है अच्छा, और दूसरा जुल्फिकार बुखारी में, दूसरा जुल्फिकार बुखारी। तो इजाज चौधरी साहब को नजरअंदाज कर दिया गया है, उमर चीमा साहब, सनम जावेद है। मैं देखो वो तो आपको पता है, सारे मीडिया पे चल रहा है, कौन आ रहा है कोई नहीं आ रहा, वो आप देखिए, वो आप तुम्हारे बच्चे को पता है। पूछ रहे हो लायर की भी बहुत अच्छी तैयारी थी और जजेस जिस तरह बात कर रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, देखिए केसेस में तो कोई जान नहीं है ना, सारे जो है ना जाली केसेस हैं और इमरान खान को पॉलिटिकली भी विक्टिमाइज किया जा रहा है। वैसे ये जो इस दौर में हुआ, पाकिस्तान के दौर में जो है ना, शायद मार्शल लॉ में भी इस किस्म की नहीं हुआ कि आप ज़ोर से जो है ना मैंडेट भी छीने, आप फिर उसको तशद्दुद करवाएं, उसके खिलाफ जाली केसेस करवाएं। तो मुझे उम्मीद है, अदालत से हमें उम्मीद रख रहे हैं कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो डिसीजन है ये अल्लाह ताला करेगा, इमरान खान जो है ना इसमें बाइज्जत बरी होंगे। बैरिस्टर गौर साहब ने अभी आते हुए कहा कि असद मजीद खान को यहाँ पर डोनाल्ड लू के बयान के बाद दोबारा अब बयान के लिए बुलाया जाए। इसका मतलब है दोबारा समाअत, दोबारा बयान कलमबंद, दोबारा